जी हाँ गाइस, दिसंबर 2025 का एग्जाम खत्म होते ही यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज आती है कि नेट को लेकर अब एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा रहा है। अब आपका नेट कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी लेने वाली है? क्या वो एनटीए होगा, क्या वो एचईसीआई होगा, या फिर कोई और चीज यहां पर कोई और बॉडी यहां पर एग्जाम को कंडक्ट कराएगी? तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि अब जून 2026 या दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट का एग्जाम या फिर कोई और यूजीसी के अलावा कोई और बॉडी यहां पर एग्जाम लेने वाली है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो यहां पर एक बात निकल कर आई, यहां पर एक चीज निकल कर आई जहां पर सब लोगों के मन में एक डाउट आया कि अब एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा। एक आता है वीबीसीए बिल सिग्नल्स अ मेजर शिफ्ट इन डिग्री ग्रांटिंग पावर्स एंड हायर एजुकेशन रेगुलेशंस। यहां पर अगर आपको ध्यान हो कि यशपाल कमेटी आई थी साल 2009 में, जिन्होंने ये कहा था कि अब जो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनका जो दर्जा है या उनका जो एक तरीके से उनका एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा कुछ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी हायर एजुकेशन को एक तरीके से उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं करते इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज, इन टर्म्स ऑफ मतलब पढ़ाने का तरीका, करिकुलम। तो ये सारी की सारी चीजें, इसलिए उन्होंने कहा डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो फुल फ्लेजेड या फिर नहीं होनी चाहिए। सो उसी को ध्यान में रखते हुए अब एक चीज सामने आई, वीबीसीए। वीबीसीए बिल क्या कहता है? वीबीसीए कहता है स्क्रैप डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, रीशेप डिग्री अवार्डिंग पावर्स, है ना। अब यहां पर आपको डीम्ड स्टेटस, जो डिग्री, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको आप बिल्कुल सिरे से नकारिए, उनको हटा दीजिए और उसकी जगह पर फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटीज को लाइए और ग्रांट, अब पावर्स को ग्रांट करने का या डिग्रीज को ग्रांट करने की भी पावर्स में फेरबदल होगा। अब ये क्या है, जरा गौर से सुनिए। यहां पर इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है अब एक पैराडाइम शिफ्ट पर आकर खड़ा हो चुका है। यहां पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। द प्रपोज्ड विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल, सर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसने सिग्नल किया है कि अब आप क्या कीजिएगा, अब आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल हटा दीजिए और वहां पर आप जो है और ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है डिग्री को ग्रांट करने की पावर्स में भी फेरबदल होगा। अब जब ये वीबीसीए आएगा, ये अपने साथ बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। बहुत बड़े चेंजेस मतलब कि ये आपके यूजीसी का एक्ट, है ना, जो कि आपका नेट का एग्जाम होता है, उसको एआईसीटीई को, एनसीटीई को, है ना, आपका टेक्निकल एजुकेशन और आपकी टीचर एजुकेशन और आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन तीनों को हटाने की बात करता है आपका वीबीसीए। ये कहता है कि विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल जो है यहां पर आना चाहिए, जिसके तहत जो है ये तीनों हट जाएंगे। इसके ऊपर जो है ये बॉडी काम करेगी और ये अच्छे तरीके से अपना जो है इन तीनों को हटाकर ये अपना रोल जो है यहां पर प्ले करेगी। यहां पर देखा जाता है बच्चों, this restructuring reflect a clear policy intent to simplify the oversight while placing greater emphasis on measurable institutional performance। यहां पर और ज्यादा जो है हमारे हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चीजें लाई गई हैं, ताकि और ज्यादा बेटर तरीके से जो है प्रेजेंट किया जाए हायर एजुकेशन को। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन बढ़िया होता है तो हमारे देश का नाम वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़िया बनकर निकलता है। तो उसके लिए जो है ये स्टेप लिए जा रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज या जो आपकी कुछ अच्छे तरीके से काम ना करने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपके हायर एजुकेशन पे डेंट तो डालती ही हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोविजन जो इस डिस्कशन में आया, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कैटेगरी। दिस मार्क्स अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम स्टेटस बेस्ड रिकॉग्निशन टुवर्ड्स परफॉर्मेंस लिंक्ड एकेडमिक ऑटोनॉमी। यहां पर आपका एक स्टेटस दे दिया गया है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, काम नहीं चलेगा। यहां पर अगर काम चलेगा तो आपका काम बोलना चाहिए, है ना, आपका स्टेटस नहीं बोलना चाहिए कि यार मैं तो डीम्ड हूं, मैं जैसे मर्जी काम कर सकती हूं। नहीं, अगर आपका स्टेटस से हटकर आपका काम देखा जाएगा। अगर आपका काम बढ़िया है, आप अच्छे तरीके से एज अ यूनिवर्सिटी काम कर रहे हैं, तो ही आपको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। यहां पर इंडिया की हायर एजुकेशन इकोसिस्टम बढ़ रहा है और ज्यादा आपका अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशंस जो कि इन्वेस्ट करेंगे अर्ली इन स्ट्रॉन्ग इंटरनल क्वालिटी सिस्टम यहां पर लाया जाएगा। आपका कंटिन्यूअस एक्रीडिटेशन रेडीनेस दिया जाएगा और यहां पर और बढ़िया तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा हायर एजुकेशन हिंदुस्तान के अंदर। वीबीसीए बिल एक रेगुलेटरी रिफॉर्म नहीं है, ये एक सिग्नल है जो कि क्वालिटी, एविडेंस, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम करता है आपके हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए।
राइट। सो ये सब चीजें इसलिए करी जा रही हैं कि जो भी बच्चे अब आने वाले समय में हायर एजुकेशन का हिस्सा बनेंगे वो और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट कर पाएं, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंट कर पाएं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की ही हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं लूप होल होगा तो बच्चे आगे जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। सो यहां पर एक बहुत बड़ी न्यूज, 6 जनवरी का यह आर्टिकल है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है। अब यहां पर यूजीसी के अलावा कौन सी बॉडी आगे देखने को मिलती है, क्या वीबीसीए ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा या एचईसीआई होगा या वो क्या होगा, वो विद द टाइम आपको हमारे साथ पता चलता रहेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ लाजवाब इसी तरीके से वीडियोस बनती रहेंगी, आपको सिखाते रहेंगे और इस बार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।